Good morning, friends. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS with Honorable. Today, I am going to be say to you and talk to you about the प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चंस में से मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो कि कितने बार एग्जाम्स में जो है रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, और ये रिपीट हुए हैं जैसे कि जैसे मैं आपको बताई थी कि एक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने PYQ करवाए थे, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों टॉपिक से आपको जो है देखने हैं और ये क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ अभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ PYQ सच में पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक बात किया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल से एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ आपसे तो दूसरा एक यहाँ पे देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो यहाँ पे होता है। ये देखिए IAS 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, अभी रुकिए, अभी इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका है तो प्राइमरी सेक्टर का है ये। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल सेक्टर के अंडर में ये चीज़ें आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ, इसको डन करने दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज़ है आपका, देखिए सेम चीज़ें हैं, सेम क्वेश्चन है आपकी और सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली रिलेटेड टू, यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स और रूरल सेक्टर, यही दो सेक्टर होगा, बाकी ये मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। देखिए UPPSC 2017 में पूछा हुआ है, ये देखिए UPPSC 2019 में पूछा हुआ है और UPPSC मेंस 2014 में पूछा हुआ है। तो तीन तो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी UPPSC के लिए। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर्स ऑफ पर्सन्स हु रिमेन टू द अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, क्या है, तो यूजुअली स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यूजुअली स्टेटस जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है जो कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो NSSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए और भी है मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैंने आपको बताया अभी प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, और इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन कहाँ पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर इज जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही टॉपिक से 4-5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप यू गेटिंग दिस कनेक्शन and you will be very happy to see this connection. Thank you for watching.